अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और इस्राएली वजीर आजम बेंयामिन नेतन्याहू का अमरीका दौरा और मुलाकात इस वक्त तवज्जो का मरकज बना हुआ है। तवज्जो इसलिए कि इसराइल की जानिब से गजा में 60 रोजा जंगबंदी की पेशकश या रजामंदी के इजहार के बाद ये नेतन्याहू का अमरीका दौरा हो रहा है, जिस पर लोगों की निगाहें टिकी हुई हैं। लेकिन एक नाम और है जो इन दिनों चर्चा और सुर्खियों में, जिस पर बहस हो रही, वो नाम है ज़ोहरान ममदानी का। इस नाम से आप वाकिफ हैं। और इस दौरे के दौरान इस्राएली वजीर आजम बेंयामिन नेतन्याहू ने न्यूयॉर्क के मुमकिना मेयर ज़ोहरान ममदानी की जानिब से आईसीसी वारंट पर गिरफ्तारी की धमकी को बेवकूफ़ी करार दिया है। अब आईसीसी वारंट है क्या और गिरफ्तारी का मामला इससे क्यों जुड़ा हुआ है? जी हाँ, आपको इस वीडियो के जरिए बताएंगे। आदाब, इस्तकबाल है आपका, मैं हूं आपके साथ सना वारिस। इस दौरे के दौरान ट्रंप के साथ न्यूयॉर्क दौरा करने का इशारा भी बेंयामिन नेतन्याहू ने दिया है। अब इस सवाल उठता है कि न्यूयॉर्क दौरा करने या फिर गिरफ्तारी के वारंट से जुड़ा हुआ मामला है क्या, वो आपको बताएंगे। और नेतन्याहू ने गिरफ्तारी की धमकी को बेवकूफ़ी करार दिया है और मुस्तरद कर दिया है। इस्राएली वजीर आजम का न्यूयॉर्क दौरे का ऐलान देखने को मिला और साथ ही साथ उस मौके पर यह देखा गया कि डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति सदर, उन्होंने हिमायत भी की। तो इस्राएली वजीर आजम बेंयामिन नेतन्याहू ने न्यूयॉर्क के मुतवक्का मेयर और डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट रहनुमा ज़ोहरान ममदानी की जानिब से गिरफ्तारी की धमकी को बेवकूफ़ी करार देकर मुस्तरद कर दिया है। नेतन्याहू ने कहा है कि वो सदर डोनाल्ड ट्रंप के साथ न्यूयॉर्क का दौरा जरूर करेंगे। और आखिर न्यूयॉर्क का दौरा करने का मामला क्यों तूल पकड़ रहा है, ये भी आपको समझाने की कोशिश करेंगे। व्हाइट हाउस में सदर ट्रंप से मुलाकात के दौरान एक सवाल के जवाब में नेतन्याहू ने कहा कि मुझे उसकी कोई परवाह नहीं है। दुनिया में पहले ही बहुत सी दीवानगियां देखी हैं और ये भी इन्हीं में से एक है। ये एक फिजूल बात है और कई लिहाज से बिल्कुल बेमानी। वहीं ट्रंप का सख्त पैगाम भी इस मौके पर देखा गया कि ज़ोहरान ममदानी को लेकर आप जानते हैं कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कई तरह के रद्दमल का इजहार, कम्युनिस्ट, पागल, इस तरह के अल्फाज का इस्तेमाल उन्होंने किया है ज़ोहरान ममदानी के लिए। लेकिन अब यहाँ पर इस्राएली वजीर आजम के साथ बैठे ट्रंप की तरफ से इस मौके पर कहा गया कि वो बेहतर है कि सीधा वो चले जाए, बाहर चले जाए। सदर ट्रंप ने नेतन्याहू की बात पर जवाब दिया कि मैं उसे बाहर निकाल दूंगा। ट्रंप ने ममदानी को कम्युनिस्ट करार देते हुए कहा कि हम नहीं जानते हैं कि न्यूयॉर्क का अगला मेयर कौन होगा, लेकिन ये शख्स कम्युनिस्ट है, सोशलिस्ट नहीं। उसने यहूदियों के खिलाफ भी कई बुरी बातें की। इन्होंने मजीद कहा कि वो फिलहाल शोहरत के मजे लूट रहा है, लेकिन इसे संभलना होगा। ये डोनाल्ड ट्रंप धमकी दे रहे हैं ज़ोहरान ममदानी को। साथ ही डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अगर उसने हद पार की तो उसे बहुत बड़े मसाइल का सामना करना होगा। और साथ ही ज़ोहरान ममदानी इस वक्त सुर्खियों में क्यों हैं? इस्राएली वजीर आजम, साथ ही साथ डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से तो बार बार उन पर हमला बोला गया, लेकिन यहाँ पर इस्राएली वजीर आजम की तरफ से डोनाल्ड ट्रंप और साथ ही साथ ज़ोहरान ममदानी को लेकर सख्त रुख क्यों इख्तियार किया जा रहा है, इसके पीछे की वजह जान लीजिए। इसके पीछे की वजह दरअसल ये है कि ज़ोहरान ममदानी, जो कि न्यूयॉर्क असेंबली के रुकन और ख़ुद को डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट कहते हैं, हालिया डेमोक्रेटिक प्राइमरी में साबिक गवर्नर एंड्रियो कोमो को शिकस्त दे चुके हैं। वो न्यूयॉर्क के मौजूदा मेयर एरिक एडम्स के खिलाफ आम इंतखाबात में मजबूत उम्मीदवार समझे जा रहे हैं। और गुज़िश्ता साल इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट आईसीसी ने नेतन्याहू और इस्राएली साबिक वजीर आजम, साबिक वजीर दिफा के हवाले से किस तरह का वारंट जारी किया था, वो हम आपको बताएंगे। लेकिन ये भी यहाँ पर समझने की ज़रूरत है कि आखिर इस्राएली वजीर आजम की तरफ से ज़ोहरान ममदानी पर हमले क्यों किए जा रहे हैं। दरअसल ज़ोहरान ममदानी का जो स्टैंड रहा है वो इसराइल मुखालिफ रहा है और यही वजह है कि इसराइल मुखालिफ उनका मौक़िफ़ रहने की वजह से इस्राएली वज़ीर आज़म बेंयामिन नेतन्याहू इन पर हमलावर नज़र आ रहे हैं। और जैसा कि आप जानते हैं कि ज़ोहरान ममदानी को लेकर डोनाल्ड ट्रंप पहले से ही हमलावर हैं, एक के बाद एक उन पर हमले करते हुए नजर आ रहे हैं। और दूसरी तरफ अब बेंयामिन नेतन्याहू जब अमेरिका के दौरे पर हैं तो बेंयामिन नेतन्याहू की तरफ से इन्हें निशाना बनाया गया है, क्योंकि बाज़ दफ़ा देखने को मिला है कि इसराइल मुखालिफ कई बार नारे दिए गए हैं ज़ोहरान ममदानी की तरफ से, और उन्होंने जो गज़ा पर इसराइल की तरफ से फायरिंग की गई है या हमला किया गया है, उस पर कड़े रुख का इजहार वो करते रहे। यानी ये कहा जा सकता है कि फ़लस्तीन के हिमायती, गज़ा के हिमायती रहे हैं ज़ोहरान ममदानी, और यही वजह है कि इस्राएली वज़ीर आज़म बेंयामिन नेतन्याहू इस वक्त बरहम नज़र आ रहे हैं।
ज़ोहरान ममदानी, जो कि न्यूयॉर्क असेंबली के रुकन और ख़ुद को डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट कहते हैं, हालिया डेमोक्रेटिक प्राइमरी में साबिक़ गवर्नर एंड्रयू कोमो को शिकस्त दे चुके हैं। वो न्यूयॉर्क के मौजूदा मेयर एरिक एडम्स के खिलाफ आम इंतखाबात में मजबूत उम्मीदवार समझे जा रहे हैं। और गुज़िश्ता साल इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ICC ने नेतन्याहू और इसराइली साबिक़ वज़ीर दिफ़ा योआव गैलेंट के खिलाफ गिरफ्तारी के वारंट जारी किए थे। इसी तनाजुर में ममदानी ने बयान दिया था कि बतौर मेयर न्यूयॉर्क सिटी में हम बेन्यामिन नेतन्याहू को गिरफ्तार करेंगे। ये शहर बैनुल-अक़वामी कानून के साथ अपने इक़्तिदार बहम हम आहंग रखता है अपने इक़्तिदार को, ये कहना था ज़ोहरान ममदानी का। साथ ही उन्होंने कहा था उस वक्त 1 साल पहले कि अब वक्त आ गया है कि हमारे इक़दामात भी हम आहंग हों। ममदानी ने इसराइल को बतौर यहूदी रियासत तस्लीम करने से भी इनकार किया और कहा कि मैं किसी ऐसी रियासत की हिमायत नहीं कर सकता जिसमें शहरियत का दर्जा मजहब की बुनियाद पर हो। तो मुद्दा लड़ाई का यही है।